हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है एट ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट में क्या होता है? ब्रेक इवन पॉइंट में हमारा जो सेल्स रिवेन्यू है वो टोटल कॉस्ट के इक्वल होता है। तो ऑप्शन बी इज अवर राइट आंसर। नेक्स्ट वन, ब्रेक इवन पॉइंट इंडिकेट्स द रिकवरी ऑफ। ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो हमारा फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट की रिकवरी करता है। नेक्स्ट, अ ग्राफिकल डिवाइस यूज टू डिटरमाइन द ब्रेक इवन पॉइंट एंड प्रॉफिट पोटेंशियल अंडर वेरिंग कंडीशन ऑफ आउटपुट एंड कॉस्ट नोन एज। ये कह रहा है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताइए जो आउटपुट है हमारा और कॉस्ट को, जो प्रॉफिट है हमारा और जो हमारा इसमें सेल्स रिवेन्यू लगा है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो जो हमारा ब्रेक इवन चार्ट है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंट है ब्रेक इवन पॉइंट का। नेक्स्ट, ब्रेक इवन एनालिसिस शोज प्रॉफिट। प्रॉफिट शो करता है ब्रेक इवन एनालिसिस जो सेल्स रिवेन्यू हमारा ग्रेटर होता है टोटल कॉस्ट से। नेक्स्ट, ब्रेक इवन एनालिसिस कैन बी यूज फॉर। ब्रेक इवन एनालिसिस हमारा शॉर्ट रन एनालिसिस है, ये शॉर्ट रन एनालिसिस के लिए यूज होता है। नेक्स्ट, इन ब्रेक इवन एनालिसिस टोटल कॉस्ट कंसिस्ट। जो हमारी टोटल कॉस्ट है ब्रेक इवन एनालिसिस में वो होती है हमारी फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। नेक्स्ट वन, इफ एफ इज द फिक्स कॉस्ट, वी इज द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट एंड पी इज द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच यूनिट, देन ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, एफ अपॉन पी ब्रैकेट में 1 माइनस वी बाई पी। नेक्स्ट, ब्रेक इवन पॉइंट इज द पॉइंट वियर टोटल कॉस्ट एंड सेल्स रिवेन्यू लाइन इंटरसेक्ट। ब्रेक इवन पॉइंट पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट, अब इन्वेंट्री कंट्रोल से क्वेश्चन है। इन ABC एनालिसिस ऑफ इन्वेंट्रीज ए आइटम यूजुअली कंसिस्ट। जो ABC एनालिसिस है, ए में हमारा जो क्वांटिटी रहती है आइटम्स की वो बहुत कम रहती है और कॉस्ट बहुत हाई रहती है। तो ए जो है उसमें 10% जो हमारा वैल्यू है आइटम की, क्वांटिटी है वो 10% रहती है। नेक्स्ट, व्हेन ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इंक्रीज टू 16 times, the इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी विल बी इंक्रीज टू। तो हमें सबसे पहले इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है √2D, मतलब डिमांड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉस्ट पर यूनिट, प्रोडक्ट की कॉस्ट पर यूनिट। तो 16 टाइम्स बोल रहा है, अगर 16 टाइम्स हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट इंक्रीज होती है तो वो 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट, इंक्रीज इन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी रिजल्ट्स इन। इंक्रीज इन ऑर्डर क्वांटिटी रिजल्ट वो है हमारी, तो इसका आंसर होता है इंक्रीज इन इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। सॉरी, ऑप्शन गलत है इसका, ऑप्शन डी सही है। टोटल कॉस्ट फर्स्ट डिक्रीज एंड देन इंक्रीज। नेक्स्ट, in ABC analysis, items are classified in 3 categories. Name A, B, C in accordance with their value. Next one, in industries produces 300 spark plug in one shift of 8 hours. If standard time per piece is 1.5 minute, the productivity would be। तो हमारी जो प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्टिविटी का फॉर्मूला है हमारा प्रोडक्टिविटी इजिकल टू टोटल आउटपुट अपॉन टोटल टाइम। टोटल आउटपुट अपॉन टोटल टाइम। टोटल आउटपुट हमारा निकलेगा 300, तो स्पार्क प्लग है तो उसे हम
पर पीस के हिसाब से 1.5 मिनट में है, इसे आवर्स में लिखेंगे 1.5/60 और हमारा अपॉन में आ जाएगा 8 आवर्स। आंसर इसका आएगा ऑप्शन डी, इसका सही आंसर होगा 15/16। नेक्स्ट, इफ डिमांड फॉर वन आइटम इज डबल्ड एंड द ऑर्डरिंग कॉस्ट इज हाफ्ड, द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो आइटम की है, ये भी हमें इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो है 2 डिमांड ऑर्डर कॉस्ट और पर पीस की कॉस्ट, उससे निकल जाएगा। अब इसमें बताया डिमांड को अगर डबल कर देंगे और CO जो हमारी ऑर्डर कॉस्ट है उसको हाफ कर देंगे तो कोई फ़र्क नहीं आएगा, कोई चेंजेस नहीं आएंगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में। तो इसका आंसर होगा डी, विल रिमेन अनचेंज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एनुअल डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट कॉस्टिंग 100 पीस इज 900, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इज 100 एंड होल्डिंग कॉस्ट। इसमें भी हमें सेम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला लगाना है और आंसर हमारा आ जाएगा 300, सेम है प्रीवियस की तरह। In ABC analysis, A items are responsible to share approximately the following percentage of cost. तो इसमें कॉस्ट पूछी गई है। ए आइटम्स की जो वैल्यू है, क्वांटिटी है, वो कम होती है लेकिन कॉस्ट उसकी ज़्यादा होती है। 80 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, द फॉलोइंग इज जनरल पॉलिसी फॉर ए क्लास आइटम्स इन ABC एनालिसिस। पॉलिसीज़ बतानी है ए क्लास के लिए, तो ए क्लास की पॉलिसीज़ होती हैं कि इसका कंट्रोल जो रहता है वो वेरी स्ट्रिक्ट रहता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती हैं। फ्रिक्वेंट रिव्यू ऑफ देयर कंजम्पशन, बार बार उनकी जो कंजम्पशन है प्रोडक्ट का, कितना कंज्यूम हो रहा है, कितना लोग बाय कर रहे हैं, उसका फ्रिक्वेंट रिव्यू देते रहना चाहिए। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। Next one, in the economic order quantity model, if the unit ordering cost get doubled, then the economic order quantity will be same है। EOQ का फॉर्मूला लगाना है हमें 2DCO/CH, और उससे हमारा जो है, क्योंकि इसमें बोला गया है कि ऑर्डरिंग कॉस्ट को हम डबल कर दें, यानी CO को डबल कर देंगे अगर, तो हम अंडर रूट से बाहर आने के बाद जो वैल्यू है वो 1.41 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। तो आंसर सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, द फॉलोइंग इज नॉट द गाइडलाइन फॉर कंट्रोलिंग ए क्लास आइटम्स। तो हायर सेफ्टी स्टॉक, ज़्यादा स्टॉक भरकर हम नहीं रखते हैं क्योंकि उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है प्रोडक्ट की, और इस वजह से उसे हम स्टॉक में ज़्यादा स्टॉक उसका भरकर नहीं रखते। तो डी इज़ द राइट आंसर। ग्रुप सी आइटम कंस्टिट्यूट द फॉलोइंग परसेंटेज ऑफ आइटम्स। तो ए की सबसे कम क्वांटिटी रहती है ए की, सबसे ज़्यादा क्वांटिटी रहती है सी की। वैल्यू जो ए की है वो कॉस्ट जो है वो ज़्यादा रहता है ए का, और सी का जो कॉस्ट रहता है आइटम्स का वो रहता है कम। इसमें हमसे पूछा गया आइटम्स कितने रहते हैं, तो आइटम्स में मैक्सिमम्स रहते हैं, दैट इज़ 70। डी इज़ द राइट ऑप्शन। कहीं कहीं जगह पे 80 भी मेंशन किया हुआ है, तो 80 इज ऑल्सो राइट आंसर। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेज विल बी अडॉप्टेड टू स्टोर द प्रोग्राम काउंटर कंटेंट्स। ये मुझे पूछा गया कि जो स्टोर में कौन सा प्रोग्राम हम यूज़ करते हैं, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का यूज़ करते हैं हम। लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में जाएगा वो पहले हम उसे सेल आउट कर देंगे, ये यूज़ के लिए हम उसे डिलीवर कर देंगे। नेक्स्ट, डिप्रिशिएशन कैन बी कैलकुलेटेड बाय। तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से हम डिप्रिशिएशन कैलकुलेट करते हैं। डिप्रिशिएशन उसे कहते हैं हम जो डे बाय डे किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू डिक्रीज होती रहती है। जैसे हमने एक कार परचेज की प्रेजेंट में, तो आफ्टर
10 ईयर्स उसकी जो डिप्रिशिएशन वैल्यू रहेगी वो पर ईयर जो है उसकी डिक्रीज करती जाएगी, तो उसे हम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से कैलकुलेट करेंगे कि कितनी उसकी डिप्रिशिएशन कॉस्ट है। नेक्स्ट, इन इन्वेंट्री कंट्रोल इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी डिपेंड्स, तो होल्डिंग कॉस्ट में भी डिपेंड करती है, ऑर्डरिंग में भी, कंजप्शन रेट में कितनी देर हम उसे स्टोर करेंगे, होल्डिंग का मतलब है कि वो कितनी देर स्टोर में रहा, उस ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या रही उसकी, कंजप्शन रेट अगर ज़्यादा हो रहा है, उसकी डिमांड ज़्यादा हो रही है कि कम हो रही है, उस पर भी जो हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है वो डिपेंड करती है। तो ऑल ऑफ दीज आंसर इज द करेक्ट। नेक्स्ट, the rent for the stores where material are kept falls under, इसमें बोल रहा है कि kept falls under रखा जाता है, तो होल्डिंग कॉस्ट कहलाता है वो, जिससे उसे मतलब मटेरियल को स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट, इन अ फिक्स्ड ऑर्डर क्वांटिटी कांस्टेंट लीड टाइम इन्वेंट्री सिस्टम द सेफ्टी स्टॉक इज डिपेंड, सेफ्टी स्टॉक डिपेंड करता है फिक्स ऑर्डर क्वांटिटी में, सेफ्टी स्टॉक डिपेंड करता है हमारा सर्विस लेवल एंड डिमांड वेरिएशन ड्यूरिंग लीड टाइम। नेक्स्ट, अ क्यूइंग system using Candela's notation is expressed in the symbolic form as m/m/3 bracket FCFS/6. How many number of service in this system? How many numbers in this system? तो इसका आंसर है 3, आपको ये याद करना पड़ेगा 3। नेक्स्ट, डिमांड फॉर प्रोडक्ट is 1 crore 25 lakh per annual. Company purchases this product in lots and sells them. The cost of purchase order is rupees 1500. The cost of storage is rupees 150 पर पीस द एनुअल पर एनुअल। तो हम इसकी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालेंगे सेम फॉर्मूले से, तो अंडर रूट हम कर देंगे, ये वाली क्वांटिटी पुट कर देंगे हम 2 इंटू डिमांड, ये है हमारी डिमांड, कॉस्ट है प्रोडक्ट की कॉस्ट है हमारी 500 और पर पीस है हमारी 150। तो अगर हम इससे 150 से 15 को कर देंगे और इंटू 2 कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा जो है 25 का स्क्वायर रूट 5000 इसका राइट आंसर है। आप करके देखिएगा। नेक्स्ट, स्टेटमेंट दिए गए हैं। सबसे पहला जो इसमें बताना है कि ABC एनालिसिस कौन से रूल में मैच करता है। पहला है इंटरेस्ट ऑफ मटेरियल मैनेजर, सेकेंड है इंटरेस्ट ऑफ टॉप मैनेजमेंट, थर्ड है पेरेटोस 80-20 रूल। तो हमारा जो ABC एनालिसिस है वो थर्ड वन पे डी पे डिपेंड करता है। इसमें 80 जो है वो है हमारी A की वैल्यू, A की कॉस्ट है, और 20 हमारी C की कॉस्ट है, इसलिए ये पेट्रियोट्स 80-20 रूल ABC एनालिसिस से मैच करता है। नेक्स्ट, इन perpetual inventory control the material is checked as it reaches its minimum value, इसका आंसर है डी, मिनिमम वैल्यू। नेक्स्ट, बफर स्टॉक, रिजर्व स्टॉक, सेफ्टी स्टॉक, ये तीनों जो हैं वो हमारे इक्वल होते हैं रीऑर्डर पॉइंट के। नेक्स्ट, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज द क्वांटिटी एट विच द कॉस्ट ऑफ कैरिंग इज, तो इसका आंसर है मिनिमम, कम से कम कॉस्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट, सर्विस लेवल इन इन्वेंट्री इज डिफाइंड एज, तो है इसका आंसर सी, परसेंटेज ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच इन्वेंट्री इज अवेलेबल। सर्विस लेवल इन्वेंट्री डिफाइन करती है जब इन्वेंट्री अवेलेबल हो। नेक्स्ट, इन्वेंट्री कंट्रोल और इन प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल
एम्स एट। इन्वेंट्री कंट्रोल का प्रोडक्शन प्लानिंग में जो किस चीज़ को कंट्रोल करने का एम रहता है, तो उनका कंट्रोल करने का एम रहता है कि एक्सेप्टेंस कस्टमर सर्विस एट लो कैपेसिटी इन्वेस्टमेंट, कम लागत में वो अच्छी सर्विस दे पाएँ। ये जो एम है वो इन्वेंट्री कंट्रोल का एम होता है प्रोडक्शन और प्लानिंग में। नेक्स्ट, इन इन्वेंट्री कंट्रोल द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज दी। तो जो एम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में जो एम है वो यही है कि ऑप्टिमम लॉट साइज दैट विल मिनिमाइज द इन्वेंट्री कॉस्ट को कम करने का, जो इकोनॉमिक हो, इकोनॉमिकल जिसकी कॉस्ट कम से कम हो। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी या इन्वेंट्री कंट्रोल का पर्पज ही ये है कि कॉस्ट जो प्रोडक्ट किया है वो कम से कम आए। मोस्ट सुटेबल सिस्टम फॉर अ रिटेल शॉप्स इज, रिटेल शॉप्स का जो सुटेबल फंक्शन है वो सिस्टम है वो कौन सा है? तो फास्ट मूविंग, एफ फॉर फास्ट मूविंग, एस फॉर स्लो मूविंग और एन फॉर नॉन मूविंग। ये जो है ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट, द मोस्ट इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ टोटल आइटम कंज्यूम पर ईयर, procurement cost P, order per order and annual inventory carrying cost C per item is given by। इन्होंने डिफरेंट वे से EOQ को ही पूछा है, तो सेम फॉर्मूला रहेगा। आप देख सकते हैं जो ए है वो डिमांड को शो करेगा, पी हमारा कॉस्ट को शो करेगा और सी हमारा पर कॉस्ट को शो करेगा। तो डी ऑप्शन जो है वो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग फिलॉसफी एम्फेसाइजेस ऑन। तो ये पता है हमें इन्वेंट्री में यूज हो रही है जस्ट इन टाइम। नेक्स्ट, एन इन्वेंट्री कंट्रोल थ्योरी द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी EOQ हमारी जो है वो ऑप्टिमम लॉट साइज को डिनोट करता है। नेक्स्ट, in case of WED analysis of inventory control, E stand for 2016 में यूजीवन में आया है ये क्वेश्चन। तो E stand for essential items। नेक्स्ट, ABC analysis as an input requires। ABC analysis जो है वो हमारा एनुअल यूजेस और कॉस्ट ऑफ आइटम को रिप्रेजेंट करता है।